हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय कंप्यूटर क्लासेस एंड ट्रेनिंग सेंटर पे। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। जो टाइम के हिसाब से अब तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन आ चुकी हैं। पहले कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का पीरियड सन 1946 से 1959 तक था। इन शुरुआती कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके मटेरियल बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे और उनके लिए बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी और बाद में बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होने से ही उनके ब्रेकडाउन का कारण बन गया। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर भरोसा करते थे, जो कि सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर द्वारा ही समझा जा सकता है। ये कंप्यूटर एक समय में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने तक ही सीमित थे, यानी ये एक समय में सिर्फ एक ही टास्क करते थे। पहली पीढ़ी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। केवल मशीन की लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे और बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे। इनका इनपुट और आउटपुट बहुत स्लो था और ये आकार में भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे और एसी की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत अधिक बिजली खपत। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, उस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। चलते हैं दूसरी पीढ़ी की ओर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का पीरियड सन 1959 से 1965 के बीच था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत सस्ते थे, कम पावर का उपयोग करते थे और उनकी साइज कॉम्पैक्ट थी। वैक्यूम ट्यूबों की पहली पीढ़ी के मशीनों की तुलना में वे अधिक विश्वसनीय और फास्ट थे। दूसरी पीढ़ी की कुछ खास बातें हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा आकार, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करते थे और बिजली की भी बहुत कम खपत होती थी। पहले की तुलना में बहुत फास्ट थे और बहुत महंगे थे। एसी की जरूरत, मशीन और असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट। एग्जाम्पल्स IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का पीरियड सन 1965 से 1971 तक था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। एक आईसी में कई ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स एसोसिएटेड सर्किटरी के साथ थे। आईसी का आविष्कार जैक कल्वी ने किया था। इस विकास ने आकार में छोटे, विश्वसनीय और कुशल कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूजर्स कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग करते थे। इसने इन मशीनों को सेंट्रल प्रोग्राम का उपयोग करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन रन करने के लिए सक्षम किया। तीसरी पीढ़ी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। आईसी का इस्तेमाल किया, पिछले 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, छोटे आकार के, कम गर्मी उत्पन्न करते थे और पहले की तुलना में फास्ट थे। इनका जो मेंटेनेंस लगता था बहुत कम था, बहुत महंगे थे। एसी की ज़रूरत, कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। उस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 360 सीरीज, हनीवेल 600 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370168, TDC 316। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का पीरियड सन 1971 से 1980 तक था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट एलिमेंट्स एक ही चिप पर लगाए गए। इसी के कारण इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना संभव हो सका। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक पावरफुल, कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय और सस्ते थे। इसी नतीजे का कारण इसने पर्सनल कंप्यूटर PC की क्रांति को जन्म दिया। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, डाटाबेस आदि का उपयोग किया गया था
1981 में पहली बार IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो विशेष रूप से घरेलू उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। चौथी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बहुत सस्ते, पोर्टेबल और विश्वसनीय है, बहुत छोटी साइज पीसी का उपयोग, कोई एसी की आवश्यकता नहीं थी, इंटरनेट की शुरुआत की गई, नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट और कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध होने लगे। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन DEC-10, Star 1000, PDP-11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray X MP सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का पीरियड सन 1980 से आज तक है। पांचवी पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी ULSI टेक्नोलॉजी में बदल गई, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोप्रोसेसर चिप में 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीकों के बारे में खोज रहे हैं जो मनुष्य की तरह सोचते हैं। C and C++, जावा, नेट जैसी सभी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग इस पीढ़ी में किया जाता है। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वे एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की सहायता बुद्धि के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है रोबोटिक नेटवर्क का जाल, गेम्स एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना जो रियल लाइफ स्थितियों में निर्णय ले सके। पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं ULSI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेवलपमेंट, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति, मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सस्ती दरों पे बहुत पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की उपलब्ध। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। तो ये थी हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू।